नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस जर्नी पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी प्रबल है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस शक्ति को उपयोग में लेने की हमें जानकारी होनी चाहिए या इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना हमारा मकसद है ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस आपको इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब भी किसी काम को करने से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें। विश्वास रखें और उम्मीद भी। हमेशा अपनी नजरिया सकारात्मक रखें। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं यह नहीं चाहता हूं, बल्कि इसके स्थान पर आप वह सोचे जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं। हमेशा उसके बारे में ही सोचिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सभी इच्छाएं सकारात्मक रूप में लिखते जाएं। जो भी आप पाना चाहते हैं वह सब आप अपनी डायरी में लिखें और सोने से पहले उसको पूरे विश्वास के साथ पढ़ करके सोए। बरसों से आपकी नकारात्मक सोच की जो धूल मिट्टी है वह धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच से हट जाएगी। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप पूरे धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो यह चमत्कार शीघ्र ही होगा और आपके जीवन के सभी सपने साकार होंगे। व्यक्ति अपनी सोच से दुनिया को बदल सकता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? एक महिला थी, उसकी मेमोरी चली गई, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाती रही कि उसकी मेमोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह उसका मजबूत विश्वास ही था, और सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और कॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उसे कॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। आपसे जो कहा जाता है उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक है। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत। एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एसदिले ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। उन्होंने अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगी। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को मरने का रेट भी बहुत कम था। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है। आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकती हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वहीं फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। आप जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोए उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दे, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहे, और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जुबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है।
जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ है, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दे और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकती थी। तब उन्होंने एक मजबूत तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीजें पहले होनी होती है तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाए ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी दूर कर सके। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें या अपने सपने की फोटो कार्डबोर्ड में लगाकर रखें और रोज उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी मनचाही चीज हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइज के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। एक मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। फ्रेडरिक एलायस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रीन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहे, स्ट्रांग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। एक आदमी सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता था, और ना तो उसके बारे में कोई नॉलेज थी, और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी सिर्फ सोचने भर से रातों रात अमीर नहीं बनता। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो यह आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। सबसे पहले तो यह विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंके कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। जो ऐसा सोचता है उसके दोस्त जब उससे ज्यादा कमाते हैं तो उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन
और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पेबैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है, उस चोट को हील करके। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी है। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा ये कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाए कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस माइंड पर जमे हुए थे, और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई, और कमाल की बात है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और सुखमय जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।